हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के और कैसे हैं आप? एज़ यूजुअल बहुत से दिनों के बाद मुझे रिकॉर्डिंग करने का टाइम मिला है। मैंने सर्दी भी ज़्यादा थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और अच्छा जी, तो हम जा रहे हैं लाहौर कुछ शॉपिंग के लिए और ये जो मेरा सूट है ये मिकारी का है। ये एक पेज है इंस्टाग्राम पे और ये सूट इतना अच्छा था, ये मैं यहाँ पे इसको खोल के दिखा रही हूँ। ये मरीना का फुल 3 पीस सूट है। इट्स कॉस्ट मी 5000 रुपीज़ विद डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। और ये शर्ट्स थी, मैंने सेल में मंगवाई थी। वैसे इनकी टैग प्राइस 3000 थी, बट मैंने सेल में कोगर, आई होप मैं सही इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ, यहाँ से ये 1600 समथिंग ईच मुझे डली और ये इसके नीचे पैंट्स थी। उसके बाद ही हम आ गए हैं शॉप पे और हमने यहाँ से पसंद करनी थी शेरवानी। हर इंसान मुख्तलिफ सोच और मुख्तलिफ डिफरेंट टेस्ट के साथ पैदा होता है और किसी को किस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं, किसी को किस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मैं भी आपको अपना पूरा ड्रेस दिखा दूँ। बाय द वे ये कोट जो है ये मेरी सिस्टर का है, थैंक यू सो मच। और जो जूते हैं ये मेरे हस्बैंड ने भेजे थे बाहर से और ये बिलीव मी इतने अच्छे हैं कि आप इनके साथ घंटों चल सकते हैं। देन उसके बाद जी हम आ गए थे एक डिज़ाइनर शॉप पे। ये नूरी डिज़ाइनर के नाम से शॉप है अनारकली में, अनारकली में नहीं, सॉरी, पेंडोरामा मॉल के सामने। बट वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे। उनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे थे, बहुत आर्टिकल्स पसंद भी आ रहे थे, बट वो हमारे दिमाग और बजट दोनों से ही बाहर थे। फिर हमने रोड क्रॉस की और हमने आ गए पेंडोरामा के अंदर। यहाँ पे ये एक शॉप थी, काफ़ी सारी शॉप्स घूमने के बाद यहाँ पे एक शॉप थी जिस पे इन लोगों को अपने पसंदीदा, मतलब जिस तरह का ये डिज़ाइन चाह रहे थे वैसा डिज़ाइन भी पसंद आ गया और इनके दिमाग और दिल को कीमत भी लग गई कि हाँ ठीक है, यहाँ से हम बनवा लेते हैं। और जी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी साथ साथ वैरायटी का पता चल जाए, कलर कम्बिनेशन और मौजूदा ट्रेंड का कि क्या क्या चल रहा है। देन उसके बाद इस शॉप में पैंट कोट जो हैं, आप ड्रेस पैंट्स बनवानी है या कोट्स बनवाने हैं तो उनका भी कपड़ा था जो आप अपनी मनपसंद सिलवा सकते हैं और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो मुझे बाय पर्सनल प्लेन और सटल चीज़ें अच्छी लगती हैं, एम्ब्रॉयडरी के बगैर बिल्कुल मैट फिनिशिंग में। देन ऑर्डर देने के बाद हम आ गए थे वापस। आज जो लाहौर था वो सनी सनी था। जो आजकल चल रही है विंटर, उस तरह बड़ा ज़्यादा स्मोगी और फोगी नहीं था, बिल्कुल खुला हुआ आसमान था, साफ़ सुथरा। देन उसके बाद जी बच्चों के साथ आप आएँ और आप आइसक्रीम और इस तरह की अटपटी सी चीज़ें ना खाएं तो ये हो ही नहीं सकता। इन लोगों ने ली थी जी आइसक्रीम अनारकली के अंदर आके। देन जी सबसे पहले हम आए थे क्लच देखने के लिए। मुझे यहाँ पे ब्राइडल के हिसाब से चीज़ें अच्छी लग रही थी। मैंने अपने लिए बाय पर्सनल कुछ बाय नहीं करना था। मेरे पास 2 क्लच हैं, मैं उन्हीं को ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये रोज़मर्रा तो यूज़ नहीं होने होते, 1 आधे घंटे के लिए आपने पकड़ना होता है। तो इतना कॉस्टली बार-बार बाय करना तो गुड आइडिया नहीं है। देन उसके बाद जो बड़े थे वो लोग देख रहे थे ब्राइडल ज्वेलरी और मैंने कहा कि मैं जिस तरह की ज्वेलरी मुझे अच्छी लगती है, डेंटी से पीस इनके पास पड़े हुए थे, बहुत ही अच्छे, और मुझे ये स्टड बहुत अच्छे लग रहे थे और मेरा था कि मैं ये ले लूँ। देन मैंने ये ले ली। उसके बाद मैंने ये ब्रेसलेट्स देखे, ये मैं ऑनलाइन पेजेस पे सर्च करती रहती हूँ बाय करने के लिए और मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है कि 4 5 6 इस तरह के ले लूँ, लेकिन वो इतने कॉस्टली होते थे। 2200 का ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रीन वाला, ये 2200 का, 2600 का, बट यहाँ पे ये जस्ट 250 का और दैट्स इट। अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो वो 150 का भी आपको दे देंगे। उसके बाद ये रिंग्स थी और अच्छा, मैंने ना पहले मुझे लगता था कि ये चीज़ें सही नहीं रहती हैं, लेकिन मैंने लास्ट मंथ में गई थी लाहौर और वहाँ से मैं 2 रिंग्स लेके आई थी। वो भी मैंने 200 की ही ली थी और बिलीव मी मैं उन अंगूठियों को पहन के वज़ू भी करती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। 1 माह हो गया है, मैंने नहीं देखा कि वो अंगूठियाँ ख़राब हुई हूँ, तो आप बाय कर लिया करें। उसके बाद मैंने ये देखा था हाथ में पहनने के लिए,
कि ये बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे मतलब प्रिंट सेट और इंस्टाग्राम पे मौजूद जितने भी आपको इयररिंग्स, रिंग्स और गले में पहनने के लिए पेंडेंट नज़र आते हैं ना ट्रेंडी, वो सभी मौजूद थे और वो इतने प्यारे लग रहे थे। मतलब मेरा था कि मैं सभी ले लूँ लेकिन ये मेरे किसी काम के नहीं है। रोज़ कहीं आना जाना हो स्कूल या ऑफ़िस वग़ैरह तो फिर तो बंदा इस तरह के डेंटी पीस यूज़ करता है। बट अगर आपने घर में ही रहना है तो ये फिर वेस्ट ऑफ मनी है। देन जी हम आ गए थे जहाँ से ब्राइडल सेट्स लेने थे और जो हमने शॉपिंग की है वो इस व्लॉग में इंक्लूडेड नहीं है, वो शादी के बाद इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सेट्स थे बारात के लिए और सभी सेट्स बहुत खूबसूरत थे, वन बाय वन करके मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर यहाँ पे मैं यही बात कहूँगी कि हर किसी की चॉइस डिफरेंट होती है। कुछ लोग ज़्यादा हैवी ज्वेलरी वेयर करना पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही सिंपल और लाइट पीसेस यूज़ करते हैं। अच्छा जी, बैंगल्स में सभी आर्टिकल्स बहुत प्यारे थे लेकिन वो बहुत बड़े-बड़े थे। मुझे ये सेट बहुत पसंद आ रहा था। इसका काम और कलर दोनों ही बहुत अच्छे थे। देन उसके बाद मुझे जो चूड़ियाँ पसंद आईं वो ये वाली थी और ये इतनी अच्छी लग रही थी हाथ में पहनी। देन जी उसके बाद एक सेट था, वो तो आप कहें शो स्टॉपर था ब्राइड के लिए, मतलब आपके फर्स्ट डे के लिए ये बहुत अच्छा था। आजकल वैसे भी इस तरह के भारी भारी सेट जो है ना वो ट्रेंड में है। देन उसके बाद हमने उसी दुकान वाले से पूछा था कि यहाँ पे खाने पीने के लिए क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे, आप एंड पे चले जाएं, मार्केट की दही भल्ले के नाम से है एक दुकान, तो वो बहुत मशहूर हैं और बड़े मज़ेदार हैं। देन हमने वहाँ से गोलगप्पे और दही बड़े जो हैं वो ऑर्डर किए थे और बिलीव में ये वाकई ही बहुत अच्छे थे। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था वो था स्वेटर और चादरें और गर्म स्टफ़ ख़रीदने का। तो चलें जी चलते हैं। देन जी वहाँ से सामान लेने के बाद हमारा जो रूट था, एक दिन में जब आप कहीं दूसरे किसी सिटी से आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है शॉपिंग करना। देन उसके बाद ये हमारी गाड़ी के बाहर खड़े होके मसलसल बलून जो है वो रेस कर रही थी कि कोई ले ले। इतनी सर्दी में काम करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला तमाम लोगों की मुश्किलात को हल करे और हर किसी के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। देन उसके बाद हम आ गए थे जी एम्पोरियम, ये हमारे रास्ते में पड़ता था और क्योंकि थी क्रिसमस, उसके हवाले से बहुत सारी डेकोरेशन की हुई थी, लेकिन जिस तरह इसको पहले सजाया हुआ होता है ना उतना ज़्यादा ये सजा नहीं हुआ था। देन उसके बाद मैंने अपने लिए एक सेल्फ़ी पोज़ और हम आ गए वापस एम्पोरियम से। मैंने एम्पोरियम में कुछ इतना ख़ास शूट नहीं किया था। यहाँ पे इस जगह का नाम है शाही डेरा और यहाँ पे क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, हमें भूख लगी हुई थी। ये थी जी वाइट कढ़ाई। देन उसके बाद मैंने मंगवाई थी चाय, ये बहुत यमी थी। मैं घर आई तो मुझे केक रिसीव हुआ मेरी काम वाली की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उसने मुझे अपने बड़े दिन पे याद रखा। मुझे बहुत बहुत दिल से खुशी हुई है। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह।